हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट्स पॉइंट की, जो कि आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकता है और वो आपको बेहतर रिटर्न दिलवा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन वो जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना उनको उस प्लान से उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है या उतना रिटर्न उनको नहीं मिल पाता है। इसी से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट्स पॉइंट, जो कि है हम लोग को प्रॉफिट बढ़िया दिलवा दे या हम लोग को प्रॉफिट बढ़िया मिलने में ये हेल्प कर पाए। कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और वो 10 इम्पोर्टेंट्स पॉइंट वो क्या क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल का मोटो यही है कि हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके, हर कोई इस महंगाई से लड़ सके। तो देर न करते हुए चलते हैं हम लोग वीडियो पे, मेन पॉइंट पे। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने निवेश से बेहतर रिटर्न पा सकें। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, अपनी वित्तीय स्थिति को समझें, अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को समझें। निवेश करने से पहले आप ये देख लें कि आपके पास कितना कैपिटल है और आप इसे कितने समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल कम है और या आपके पास टाइम कम है तो उसके लिए आप जो है उस टाइप के फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि आप किसके कैपिटल पे, और अगर इन द केस आपके पास जो है आप अगर 2 साल के लिए जमा किए इन्वेस्टमेंट किए हैं, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, और बीच में अगर आपके पास अगर कैपिटल की ज़रूरत पड़े, तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप जो है उसके लिए आपके पास उसको अरेंज करने के लिए अलग से कवर अप होना ज़रूरी होना चाहिए, ताकि जो है आपको जो है कि बीच में फंड को निकालना न पड़े और आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। पॉइंट नंबर 2 ये है कि म्यूचुअल फंड में कई प्रकार के फंड होते हैं, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इक्विटी फंड है, डेब्ट फंड है और हाइब्रिड फंड है। इसी तरह के बहुत सारे फंड्स होते हैं। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा जो रिस्क होता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं और यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा रिफंड मिलेगा, यही मार्केट का रूल है। तो इसके लिए जो है, अगर इक्विटी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है। डेब्ट फंड में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क एवरेज रहता है। और जो है हाइब्रिड फंड में रख रहे हैं तो वहाँ पर एवरेज रहता है, और डेब्ट फंड में रख रहे हैं तो वहाँ पे जोखिम कम होता है, रिस्क वहाँ कम होता है। डेब्ट फंड होते हैं वैसे फंड होते हैं जो कि ब्लू चिप कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे कंपनियाँ जो है कम नुकसान में रहती हैं, तो वहाँ पे आपको जो है आपको नुकसान कम होता है। इसी तरह से जो है आप अपने जो आप अमाउंट जो आप जमा करते हैं, निवेश जो आप जमा करते हैं, तो उसमें आप जो है कि टाइम का सिलेक्शन कर ले कि मुझे 3 साल के लिए जमा करना है या 5 साल के लिए जमा करना है या 10 साल के लिए जमा करना है। अगर आप निवेशक हैं और निवेश करने जा रहे हैं, तो अगर आपको लंबे समय तक के लिए जाना
इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इक्विटी फंड का सिलेक्शन करें जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और कम समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा जो है डेब्ट फंड या लिक्विड फंड्स जो है आपके लिए बेहतर रहता है, बेहतर ऑप्शन है। फिर आगे है फंड की पिछली परफॉर्मेंस का देख लें कि पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में फंड जो है कितना रिटर्न दिया है, उसका जो है कि परफॉर्मेंस मार्केट में कैसा रहा है। ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है फंड को ट्रैक करने का, फंड को पता करने का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस रेशियो पे ज़रूर ध्यान दें। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो आपके रिटर्न पे उसका अच्छा खासा जो है असर आ जाता है, क्योंकि उतना पैसा जो है कि कंपनी आपके रिटर्न पे काट लेती है। तो इस पे भी आप ध्यान दें। उसके बाद आप अगर नए इन्वेस्टर हैं, नए आप शेयर मार्केट में नए आए हैं तो आप हमेशा SIP को अपनाएं। SIP जो है उसमें मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। SIP के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है कि मंथली इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको यहाँ पे रिस्क कम रहता है। मार्केट के उतराव चढ़ाव से ज़्यादा आपको यहाँ पर असर नहीं आता है और आपका जो है रिटर्न एवरेज बना रहता है। 7th पॉइंट ये है कि फंड मैनेजर और एसेट कंपनी की विश्वसनीयता को जांचें। मतलब ये देख लें कि जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनियां के जो है कि उसमें बहुत सारे फंड्स हैं तो बाकी के फंड्स में अच्छा परफॉर्मेंस है कि नहीं है। फंड उसमें एक फंड मैनेजर होते हैं, वो फंड मैनेजर कैसे हैं, ये सब कुछ जो है आपको जो है जिस ऐप्स के द्वारा आप जो है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर सब कुछ इसमें पता रहता है। हमने पिछले वाले वीडियो में आप देखिएगा हमने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ देखा जाता है। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करें। डाइवर्सिफिकेशन करने का मतलब ये है कि अगर आपको 10,000 रुपया आपको हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको 10,000 हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है या लमसम 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, मैं एज फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो आप 1-1 हज़ार रुपया का 10 फंड को चुनें और जो है इसमें क्या है कि आपको जो है रिस्क कम रहता है। एक साथ एक फंड में आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो है कि रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अगर वो फंड नहीं चला तो आपका जो है कि प्रॉफिट कम हो जाता है। फंड से पैसे निकालने और संभावित पेनाल्टी को समझें। कुछ फंड्स में लॉकिंग अवधि हो सकती है जिसके दौरान आप पैसा नहीं निकाल सकते। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फंड में जो है आप वहाँ देख लें कि ये फंड जो है कुछ कितने समय का इसमें लॉकिंग पीरियड है। किसी फंड में लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, किसी फंड में लॉकिंग पीरियड 2 मंथ 3 मंथ का होता है, किसी में 6 मंथ का होता है और किसी में 1-1 साल का भी होता है। अगर इस दौरान अगर आप अपने फंड को से विड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है कि आपको अच्छा खासा पेनाल्टी लग जाता है जो प्रॉफिट पे 10 से 15% तक का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आप अपने फंड को नियमित रूप से ट्रैक करते रहें कि आपके अकॉर्डिंग फंड जो है परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं। इन सारी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देते रहें। इससे क्या है कि आपको जो है आपका फंड आपके अकॉर्डिंग चलता रहेगा और अच्छा मुनाफा मिलता रहेगा। अगर कहीं आपको अगर लग रहा है कि ये फंड मेरा ठीक नहीं परफॉर्मेंस है, इसमें मुझे रिटर्न मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ विड्रॉ करके दूसरे फंड में चले जाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है, मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। एक बहुत मैं बता रहा हूँ बात, मार्केट जो है कभी भी मार्केट जो है हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। मार्केट
इस डायरेक्शन में चलता है, कभी भी मार्केट जो है इस डायरेक्शन में नहीं चलता है। हाँ, छोटे समय के लिए मार्केट डाउनफॉल ज़रूर देता है, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। अगर कोविड जैसा कुछ आ गया तो यहाँ पे मार्केट जो है कि 1-1 साल 2-2 साल के लिए रुक जाता है या नीचे चला जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो है मार्केट को जो है कि इस डायरेक्शन में ही जाना होगा, मार्केट को इस डायरेक्शन में ही चलना होगा। इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब अगर आप कोई सामान जो है 10 रुपये की ले लेते होंगे 5 साल पहले, तो आज आपको वो सामान 20 रुपये का मिलेगा, 15 रुपये का मिलेगा। तो यानी कि 10% 5% उसके प्राइस में इजाफा हुआ है, यानी कि वहाँ पे मार्केट बढ़ा है। लेकिन जो है अगर आप छोटे समय के लिए करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर क्या है कि जिस समय आप इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना है उसी समय मार्केट डाउन रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो है लॉस देखना पड़ सकता है। लॉस तो नहीं, बट आपको प्रॉफिट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे मुझे लगा कि डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि लोगों को अपना प्रॉब्लम हो सके। अगर आपको और भी किसी तरीके का कोई जानकारी लेना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी बातें रखें, मैं उसका ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।